कहानी की शुरुआत में डीन प्रॉफिट नाम के कारपेंटर को दिखाया जाता है जो समुद्र किनारे एक छोटे से टाउन में रहता है। आज उसे एक यार्ड पर काम करने के लिए भेजा जाता है जो कि जोआना नाम की एक घमंडी अमीरजादी की होती है। उसे अपने दर्जनों सैंडल्स को रखने के लिए अलमारी को रिमॉडल करवाना था। डीन से वो बड़े घमंडी अंदाज में खुद से दूर होकर चलने के लिए कहती है और आसपास परफ्यूम छिड़कने लगती है जैसे डीन में से उसे बदबू आ रही हो। तभी उसका हेड सर्वेंट एंड्रू उसके लिए डिजर्ट बनाकर ले आता है, लेकिन जरा सा चखते ही वो एंड्रू पर चिल्लाने लगती है क्योंकि इसमें उसकी पसंद का फ्लेवर जरा सा फीका रह गया था। अब वो एंड्रू से डीन पर नजर रखने के लिए कहकर यार्ड की टेक पर लगाए गए मखमली गद्दों पर लेट जाती है और एंड्रू से अपने पैरों पर नेल पॉलिश लगवाने लगती है। यार्ड पर उसका हस्बैंड ग्रांट भी था जो जोआना की दौलत पर ऐश कर रहा था और अपने अजीब अजीब शौक पूरे कर रहा था। 2 दिन मेहनत करने के बाद डीन एक बेहतरीन शू रैक तैयार कर देता है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक जोआना इसमें भी कमी निकाल देती है और उसे पैसे देने से भी मना करने लगती है। डीन को इस पर गुस्सा आ जाता है और ऊपर डेक पर वो उसे ऐसी ऐसी सुनाता है जिससे अंदर सारे नौकर भी खुश हो जाते हैं जैसे डीन उन सबका बदला ले रहा हो। लेकिन जोआना इस पर गुस्से से भड़क जाती है और डीन को धक्का देकर यार्ड से नीचे गिरा देती है। डीन अपने पैसों के लिए चिल्लाता है, लेकिन जोआना यार्ड आगे बढ़ाने का ऑर्डर देकर अपने सफर पर आगे निकल जाती है। डीन के सारे औजार भी बर्बाद हो गए थे, इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए वो अपने दोस्त बिली से उसे रात में भी कोई दूसरा पार्ट टाइम काम दिलवाने के लिए कहता है। उसका टाउन के बाहर एक पुराना घर था जिसमें उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे। डीन की वाइफ की 3 साल पहले मौत हो गई थी, तब से काम के साथ साथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी भी उसके सर पर थी। दूसरी ओर सफर पर आगे बढ़ते हुए रात को जोआना को याद आता है कि डीन के साथ फाइट में उसके हाथ की अंगूठी ऊपर ही रह गई है। ग्रांट सुबह को अंगूठी लाने के लिए कहता है, लेकिन जोआना को लगता है कि उसके नौकर उसकी अंगूठी चुरा लेंगे, इसलिए वो खुद ही अंगूठी लेने ऊपर चली जाती है। इत्तेफाक से ऊपर जाते ही वो लड़खड़ाकर यार्ड से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनने के बावजूद कोई भी बाहर आकर नहीं देखता क्योंकि वो हर वक्त सबके ऊपर चिल्लाती ही रहती थी। अब सुबह को जब ग्रांट सोकर उठता है तो एक लोकल न्यूज चैनल पर जोआना को देखकर हैरान रह जाता है। टीवी पर बता रहे थे कि ये औरत समुद्र में से मछुआरों को मिली थी, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि अपना नाम तक वो नहीं बता पा रही है। ग्रांट ये न्यूज देखकर उसे लेने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन बाहर खिड़की से ही वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। उसके लिए एक सुनहरा मौका था, वो अपनी मर्जी से खुलकर अय्याशी करेगा। भले ही जोआना को अपने बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके नखरे और घमंडी बातें अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो हॉस्पिटल के इस रूम को गंदा और खाने को घटिया बताती है और खुद को किसी आलीशान रूम में शिफ्ट करने के लिए कहती है, वरना डॉक्टर्स के ऊपर केस करने की धमकी देती है। इधर डीन एक बॉलिंग कैफे में काम कर रहा था, तभी वो टीवी पर जोआना और उसकी याददाश्त जाने वाली न्यूज देख लेता है। ये देखते ही उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सीधा हॉस्पिटल जाकर क्लेम कर देता है कि ये औरत उसकी वाइफ है, जिसका नाम भी वो बदलकर एनी बता देता है। लेकिन जोआना उसे देखकर ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि कोई इतना मामूली सा आदमी उसका हस्बैंड हो सकता है। आखिर डीन डॉक्टर्स को जोआना की बैग पर एक निशान के बारे में बता देता है जो उसने यार्ड पर उस वक्त देख लिया था जब जोआना छोटे छोटे कपड़ों में उसके सामने आई थी। जोआना को अब चुप रहना पड़ता है और हॉस्पिटल वाले भी बिना और कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज के उसे डीन के साथ भेज देते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में उसने उनकी नाक में दम कर दिया था। डीन अपने खटारा से मिनी ट्रक में पीछे बिठाकर उसे अपने घर ले आता है। घर की टूटी फूटी हालत देखते ही जोआना का सिर चकराने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने गरीब परिवार से कैसे हो सकती है। डीन उसे अपने 3 शैतान बेटों से मिलवाता है जिन्हें उसने पहले ही ट्रेन कर दिया था, इसलिए जोआना को देखते ही वो उसे मॉम कहने लगते हैं और एक तो ओवर एक्टिंग में रोने का ही नाटक करने लगता है। उनके बाहर जाने के बाद जोआना डीन से काफी सारे सवाल करती है, लेकिन उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर वो कोई ना कोई बहाना बना ही देता है। आखिर में वो उससे वो बात कहता है जिसके लिए वो उसे यहाँ लेकर आया था। कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि जितना वो अपने रोजाना के कामों में मन लगाएगी उतना ही जल्दी उसकी याददाश्त वापस आने के चांस हैं। ये कहकर वो उसे घर के सारे काम समझा देता है, सबके लिए खाना बनाने से लेकर बर्तन, कपड़े और घर की साफ सफाई। लेकिन जोआना ने अपनी जिंदगी में इनमें से कोई भी काम नहीं किया था। पहले दिन ये सब करने में उसकी हालत खराब हो जाती है, ऊपर से शैतान बच्चे उसका जीना हराम कर देते हैं। रात को डीन बाहर जाने लगता है तो वो कहती है कि इन शैतानों के पास मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। डीन बड़े एटीट्यूड के साथ जवाब देता है कि अपने मर्द की हर बात जानना उसके लिए जरूरी नहीं है। फिर वो कह देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पीने जा रहा है और देर रात को वापस लौटेगा। वापस आकर वो जोआना को थोड़ी देर परेशान करता है, जैसे एक हस्बैंड की तरह वो उसके करीब आना चाहता हो, लेकिन फिर खुद ही कह देता है कि जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आ जाती तब तक ये सब नहीं करूंगा। जोआना को इस बात से बड़ी राहत मिलती है और उसे लगता है कि डीन बाहर काउच पर सोने जा रहा है, लेकिन डीन कहता है कि काउच पर वो सोती है। असल में डीन का मकसद उसे अगले 1 महीने तक अपने घर पर रखने का था, ताकि नौकरों की तरह काम करवाकर उससे अपनी मेहनत के पैसे वसूल कर सके। अगली सुबह वो जोआना को नींद से जगाता है, लेकिन अमीरजादी अभी और सोना चाहती थी।
मगर जैसे ही डीन कहता है कि अगर उठोगी नहीं तो बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, ये सुनते ही वो तुरंत उठकर जल्दी जल्दी सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल नहीं गए तो पूरा दिन उसका जीना हराम कर देंगे। बच्चों के जाने के बाद डीन जोआना को एक लिस्ट पकड़ा देता है कि घर पर रहकर उसे कौन कौन से काम करने हैं, और वो भी काम पर निकल जाता है। अब जोआना घर की साफ सफाई और दूसरे काम करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एक काम भी वो ठीक से नहीं कर पाती। दोपहर को वो बच्चों को स्कूल से ले आती है और काम करते करते थक कर ऐसे बैठ जाती है जैसे किसी भूत को देखकर सदमे में आ गई हो। वापस आकर डीन जब ये देखता है तो होश में लाने के लिए वो उसे पानी के ड्रम में डाल देता है और सबके लिए डिनर भी उसी से तैयार करवाता है। कई दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जोआना को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसकी शादी को 13 साल हो गए हैं तो फिर घर में ये काम उसे इतने भारी क्यों लग रहे हैं। आखिर एक रात वो डीन से अपनी शादी के फोटोज के बारे में पूछ लेती है। कहती है कि डीन के साथ उसका कोई ना कोई फोटो तो जरूर होना चाहिए। ये सुनकर डीन घबरा जाता है और बहाना बनाता है कि वो हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हो सकता है उनका कुछ सामान पुराने घर में रह गया हो। अब वो अपने दोस्त बिली के पास जाता है और रात को ही उससे अपने और जोआना के नकली फोटो बनवाने के लिए कहता है। बिली इन कामों में एक्सपर्ट था। वो जोआना के पुलिस स्टेशन से मिले फोटोज को एडिट करके डीन के साथ उसके काफी सारे नए फोटोज बना देता है। इन फोटोज में अपने एक ही जैसे लुक को देखकर जोआना सवाल तो करती है, लेकिन नए नए बहाने बनाकर डीन उसे यकीन दिला ही देता है। जोआना मान लेती है कि चाहे कितनी बुरी हो, लेकिन यही उसकी जिंदगी है। दूसरी ओर ग्रांट जोआना की यार्ड पर लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। जोआना की माँ जोआना से बात करने के लिए कॉल करती है तो वो नौकरों से कोई ना कोई बहाना बनवा देता है, जैसे वो सो रही है या फिर शॉपिंग गई है। इधर डीन बिली को घर पर दावत के लिए बुलवाता है। वो और बच्चे बिली के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन काम निपटाकर जैसे ही जोआना उनके पास बैठने लगती है तो वो उसे बार बार कोई ना कोई काम बताता रहता है। जब हद ही हो जाती है तो जोआना को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन सब के ऊपर पाइप से पानी चला देती है, लेकिन बच्चों के लिए ये खेल बन जाता है और फिर जोआना भी कुछ देर के लिए उनके साथ बच्ची ही बन जाती है। आज पहली बार उसे अपनी इस जिंदगी में कुछ अच्छा लगा था। उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, सारी थकान जैसे आज दूर हो गई थी। इस तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। जोआना अब धीरे धीरे घर और बच्चों की जिम्मेदारी सीखने लगती है। घर का जो काम उसे भारी लगता है वो उसे दिमाग लगाकर आसान बना लेती है। एक दिन बच्चों की शैतानी की वजह से जोआना को स्कूल बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ आकर जब वो देखती है कि बच्चों को सजा दी गई थी तो वो प्रिंसिपल के ऊपर भड़क उठती है। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की। डीन जब ये सब देखता है तो एक बिगड़ी अमीर जाति में एक प्यार करने वाली माँ का रूप देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है। जोआना उससे भी बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि डीन का उनके साथ कम रहना ही उनकी बदमाशियों और पढ़ाई में कमजोरी की वजह है। लेकिन डीन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ बच्चों को कैसे पाला जाता है, इसलिए मेरे और मेरे बच्चों के बीच में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनते ही जोआना को गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे कब से हो गए, क्या इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। इस लड़ाई के बाद रात को जब डीन वापस आता है तो देखता है कि उसका घर अब घर की तरह लगने लगा है। हर चीज अपनी जगह पर सही तरीके से रखी हुई है। साफ सफाई ऐसी जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन जोआना उससे नाराज थी, इसलिए वो अपनी बातों के लिए उससे माफी मांगता है और उसके काम की तारीफ भी करता है। कहता है कि अब से वो भी उसकी बात मानेगा। आज से वो उसे बेड पर सुलाता है और खुद बाहर सोफे पर सोता है। इस दौरान एक रात डीन ये कहकर बाहर जाता है कि वो दोस्तों के साथ बॉलिंग गेम खेलने जा रहा है, लेकिन उसकी बॉलिंग किट घर पर ही रह गई थी, इसलिए जोआना उसे देने के लिए बॉलिंग क्लब जाती है। लेकिन वो देखती है कि बॉलिंग क्लब में होने की बजाय डीन एक फर्टिलाइजर स्टोर में फर्टिलाइजर्स के भारी भारी बैग ढो रहा है। जोआना समझ जाती है कि रात को दोस्तों का बहाना बनाकर डीन रोजाना यही मेहनत का काम करता है, इसलिए उसकी नजर में आए बिना वो घर लौट आती है। डीन के लिए उसके दिल में अब एक रेस्पेक्ट और प्यार वाली फीलिंग आ गई थी, इसलिए अगले दिन से वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। एक दिन बारबेक्यू के दौरान जोआना डीन और बिली को एक आइडिया सुनाती है कि वो अपनी जगह में एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क बनाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। डीन को उसका ये आइडिया सही लगता है और वो जोआना से ही कुछ डिजाइन तैयार करने के लिए कहता है। भले ही जोआना को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जो चीजें उसे पहले से आती थी उन्हें वो अभी भी परफेक्ट तरीके से करती है। इसके बाद डीन इन्वेस्टर्स को ये डिजाइन दिखाता है तो उन्हें ये पसंद आ जाते हैं और अम्यूजमेंट पार्क के लिए उसे फंडिंग भी मिल जाती है। वो खुशी खुशी जोआना को ये बताता है तो वो उछलकर उससे लिपट जाती है। अगले दिन से बिली और डीन अम्यूजमेंट पार्क के काम में लग जाते हैं और जोआना घर के काम के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने भी लगती है, जिससे स्कूल टेस्ट में उन सब के नंबर बहुत अच्छे आने लगते हैं। इस दौरान एक दिन सबसे छोटा वाला लड़का उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। जोआना इस बात पर बड़ी हैरान होती है। कहती है कि एक माँ अपने बच्चों को भला क्यों छोड़कर जाएगी। वो उसे अपने हाथों से बनाई हुई एक माला देता है और आगे कुछ नहीं कहता, जिससे बाकी तीनों लड़कों की जान में जान आती है। अब उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि जोआना उन्हें छोड़कर जाए। उन्हें अब उसमें अपनी माँ नजर आने लगी थी, लेकिन डीन को अब लगने लगा है कि काफी वक्त हो गया, अब जोआना को सब कुछ बताकर उसे उसकी जिंदगी में वापस भेज देना चाहिए। उसने उससे काफी बदला ले लिया, इससे ज्यादा कुछ करना अब गलत होगा।
एक रात वो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जोआना की आंखों से झलकता हुआ अपनापन और बच्चों के चेहरे पर उसे खो देने का डर देखकर सच जैसे उसके गले में अटक जाता है और बात को घुमाकर वो कह देता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन था जिसे मैं भूल गया। पूरा परिवार अब एक डांस कैफे में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। जोआना डीन के साथ खूब डांस करती है। कैफे के बाहर आकर डीन जोआना को एक रोमांटिक कहानी सुनाता है, जिसमें हीरो 3 बार शिप का सायरन बजाकर हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद धीरे धीरे जोआना डीन के काफी करीब आने लगती है और आज पहली बार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रात भर दोनों खूब प्यार करते हैं, जिसके बाद जोआना बहुत खुश थी। इस तरह उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने बीत जाते हैं और उनके अम्यूजमेंट पार्क की ओपनिंग का दिन आ जाता है। लेकिन जरा सी देर पहले ही डीन की गाड़ी में से जोआना को एक लेडीज अंडरगारमेंट मिल जाता है, जो कि असल में उसी का था जिसे पुलिस स्टेशन से लाने के बाद डीन गाड़ी में ही भूल गया था। इसे देखकर जोआना का गुस्सा काबू से बाहर निकल जाता है। वो डीन पर किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर होने का इल्जाम लगाती है, तो फिर डीन को भी ये सही मौका लगता है उसे सच बताने का। लेकिन एक पत्नी की तरह उसे अब उसकी हर बात एक बहाना लगता है। उसका दिल टूट गया था ये सोचकर कि पता नहीं वो उसे कब से धोखा दे रहा है। जोआना को जब उसके सच बताने का यकीन नहीं होता तो वो उसे बच्चों के सामने ले जाता है और उनसे सारा सच बताने के लिए कहता है कि जोआना उनकी असली मां नहीं है और कैसे उसकी याददाश्त जाने के बाद डीन उसे यहाँ ले आया था। लेकिन बच्चे हैरान होने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि डैड आप ये क्या बात कर रहे हो, यही तो हमारी असली मां है। डीन उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन जोआना और भी गुस्से में कहती है कि मेरे बच्चों को डराकर तुम अपने कारनामे नहीं छुपा सकते। ये कहकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है, जिसके बाद डीन बिली से उसे सच्चाई बताने के लिए कहता है। लेकिन सच्चाई बताने की बजाय बिली उस अंडरगारमेंट का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड का है। डीन कहता रह जाता है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जोआना कहती है कि और बहाने मत बनाओ, मुझे पता चल गया है तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। डीन के गले लगकर वो एक सुकून की सांस लेती है और उस पर शक करने के लिए माफी मांगती है। बच्चे और बिली सब डीन से कहते हैं कि अब वो हमारे लिए परिवार का एक हिस्सा है, हम उसे कभी यहाँ से नहीं जाने देंगे। डीन को अब चुप रहना पड़ता है। वैसे भी वो जोआना से प्यार करने लगा है, इसलिए उसे खुद से दूर करना उसके लिए भी आसान नहीं था। अम्यूजमेंट पार्क की ओपनिंग के दौरान स्पीच में वो इसका सारा क्रेडिट जोआना को देता है और उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। ये कहकर वो उसे अपनी लाई हुई अंगूठी पहना देता है। पूरा परिवार आज बहुत खुश था, लेकिन घर आकर वो देखते हैं कि वहाँ ग्रांट पहले से ही उनका इंतजार में खड़ा था। दरअसल 2 महीने से वो जोआना की माँ को कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था, लेकिन फिर पुलिस केस की धमकी के बाद उसे जोआना को वापस ले जाने के लिए आना ही पड़ता है। जोआना उसे देखते ही उसका नाम लेकर पुकारती है और सामान अंदर रखने चली जाती है, लेकिन तभी वो वापस बाहर आती है क्योंकि ग्रांट को देखकर उसे सब याद आ गया था, अपना नाम, अपनी दौलत, सब कुछ। अपनी दौलत के बारे में सोचकर वो डीन के गले लग जाती है। कहती है कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन अगले ही पल वो पीछे हटकर कहती है कि तुम तो मुझसे नफरत करने वाले वही कारपेंटर हो। वो हैरानी से देखते हुए पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। डीन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जोआना बच्चों की तरफ देखती है, जिनके उतरे हुए चेहरे देखकर वो उनसे नजरें चुरा लेती है और यहाँ से जाने के लिए अपना सामान लेने अंदर जाती है। अंदर जाकर वो घर के कोने कोने को देखने लगती है। जरा सी देर पहले तक ये उसका घर था जिसे उसने पूरा दिल लगाकर अपने हाथों से सजाया था, लेकिन एक पल में ही अब यहाँ उसका कुछ भी नहीं था। वो बाहर आती है, बच्चों और डीन को देखते हुए गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी डीन उससे माफी मांगता है और जो कुछ भी उसने उनके लिए किया था उसके लिए उसका शुक्रिया करता है। जोआना के कदम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, लेकिन तभी ग्रांट आगे आकर उसे गाड़ी की तरफ ले जाता है। गाड़ी में बैठने से पहले वो मुड़कर बार बार डीन को देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और दूर होने का गम उसे साफ दिखाई दे रहा हो। उसे जाते हुए देखकर बच्चे कार के पीछे दौड़ने लगते हैं और माँ कहते हुए उसे वापस आने के लिए चिल्लाने लगते हैं। जोआना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है और इस तरह वो अपनी यार्ड पर पहुंच जाती है। अपने शाही कपड़े पहने वो डेक पर से काफी दूर तक पीछे की ओर देखती रहती है। यार्ड पर वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस अपने आप में खोई हुई थी। अब वो ना तो अपने नौकरों को डांट रही थी, ना किसी पर नखरे झाड़ रही थी। कभी जो एक तिनका भी नहीं हिलाती थी, वो किचन से खुद ही अपनी माँ के लिए डेजर्ट लेकर आती है। उसका ये बदला हुआ बर्ताव देखकर उसकी माँ को चिंता होने लगती है। उन्हें लगता है कि जोआना की मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है। दूसरी ओर रात को डीन बच्चों के लिए खाना बनाता है, लेकिन खाना खाने की बजाय वो चारों अपनी माँ को वापस लाने की प्लानिंग कर रहे थे। डीन उन्हें समझाता है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुमने देखा नहीं वो मुझसे नफरत करती है, और वैसे भी इतनी दौलतमंद होकर वो भला हमारे साथ क्यों रहना चाहेगी। इधर यार्ड पर जोआना अपनी माँ और ग्रांट के पास रहने की बजाय किचन में अपने नौकरों के साथ खाना खाती है और अपने हेड सर्वेंट एंड्रू से माफी मांगते हुए कहती है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी वो हमेशा उसे डांटती रहती थी। उसके काम के लिए उसने कभी उसका शुक्रिया नहीं किया। एंड्रू ये सुनकर हैरान रह जाता है और जोआना को एक अच्छे इंसान के रूप में वापस देखकर बहुत खुश होता है। अब जोआना काफी रात तक सो नहीं पाती, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसे कौन सी जिंदगी चाहिए। अचानक वो उठ खड़ी होती है और यार्ड के केबिन में जाकर इसे वापस मोड़ देती है। कैप्टन के पूछने पर वो बताती है कि वो अपने घर जा रही है।
सुबह को जब ग्रांट यार्ड को उल्टी दिशा में जाते हुए देखता है और जोआना जब उसे बता देती है कि वो उसी फैमिली के पास वापस जा रही है तो ग्रांट घबरा जाता है, क्योंकि अगर जोआना ने उसे छोड़ दिया तो उसकी दौलत पर वो जो ऐश कर रहा था वो सब उसके हाथ से चली जाएगी। इसलिए वो जबरदस्ती यार्ड को फिर से वापस मोड़ देता है। दूसरी ओर बच्चे तो जिद कर ही रहे थे, डीन खुद भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। बिली अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके कोस्ट गार्ड वाली एक बोट का इंतजाम कर देता है, जिसके बाद वो सब तेजी से उस ओर आगे बढ़ने लगते हैं। दूरबीन से देखने पर उन्हें दूर वो यार्ड दिख जाती है जो सीधी आते आते अचानक वापस मुड़ गई थी। यार्ड पर जोआना और ग्रांट की बहस में ग्रांट के मुंह से निकल जाता है कि हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें पागल खाने क्यों नहीं भिजवाया, जिससे जोआना समझ जाती है कि ग्रांट जानबूझकर उसे वापस नहीं लाया था। अभी तक तो वो ग्रांट के दिल पर क्या गुजरेगी इस बारे में सोचकर परेशान थी और शायद वापस जाने का अपना फैसला भी बदल लेती, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। लेकिन ग्रांट ने यार्ड अपने कब्जे में ले ली थी, इसलिए वो इंजन रूम में जाकर किसी तरह इंजन बंद कर देती है, जिससे यार्ड रुकने लगती है। अचानक कहीं दूर से उसे 3 बार सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो खुशी से उछलने लगती है, क्योंकि डीन ने एक बार 3 बार सायरन वाली रोमांटिक कहानी सुनाई थी। उसका अंदाजा सही था। सामने बोट में डीन और बच्चे उसे दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इतनी देर में कोस्ट गार्ड के पास कहीं से इमरजेंसी का मैसेज आ जाता है और वो बोट को वापस मोड़ने लगते हैं। मगर डीन अब पानी में ही कूद जाता है। जोआना भी पागलों की तरह पानी में कूदने वाली थी, लेकिन एंड्रू उसे रोककर पहले लाइफ जैकेट पहनाता है। दोनों एक दूसरे का नाम लेते हुए एक दूसरे की तरफ तैरने लगते हैं कि तभी ग्रांट उन पर हमला करके उन्हें मिलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रू पीछे से लात मारकर उसे भी पानी में गिरा देता है। डीन और जोआना पास आते ही एक दूसरे से लिपट जाते हैं, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करके कोस्ट गार्ड बोट पर ले जाते हैं। डीन उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अपना सब कुछ छोड़कर तुम मेरे पास आ गई, लेकिन जोआना कहती है कि छोड़कर नहीं आई, ये यार्ड, ये दौलत, ये पैसा सब कुछ मेरा ही तो है। सुनकर कुछ देर के लिए डीन को चक्कर आ जाते हैं। बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा क्या दे सकता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है। इस पर जोआना बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मुझे एक बेटी दे सकते हो। इतना कहकर वो उसके गले लग जाती है, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।